संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी पूरी संगत जी के साथ अपना अगला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसी प्रार्थना के साथ कि मैं जो भी कहूँ, जो भी मैं भाव प्रकट करूँ, वो गुरुजी के ही अनुसार हो। जो गुरुजी मुझे बुलवाना चाहे मैं वही बोलूँ। मैं अपना सत्संग सबसे पहला जो सबके साथ साझा करना चाहती हूँ वो आज सुबह का ही है। ये जो सत्संग मेरे साथ हुआ है इसे हुए से करीबन आधा घंटा ही हुआ है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हर रोज़ सुबह पूजा करके अपने घर में कपूर चाँचती हूँ। मुझे कपूर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। पूरे घर में जब वो फैल जाती है तो एक अलग सी पॉजिटिविटी घर में आती है। रोज़ की तरह ही मैंने आज भी सॉरी संगत जी मैंने आज पूजा करने के बाद कपूर चासा और कपूर चासने के बाद जैसे ही मैं अंदर गई उसके बाद मुझे कुछ स्मेल सी आई। तो जैसे मैं बाहर आके मैंने देखा कपूर की लौ ऊपर तक जा रही थी। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बिल्कुल फैले जा रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जब भी कपूर चासा है हमेशा कपूर नॉर्मली चसता था और उसके बाद कपूर ख़त्म होने के बाद सब कुछ उसकी खुशबू अच्छे से फैलती है। पर आज न जाने क्या संकट मेरे ऊपर था कि कपूर की लौ इतनी ज़्यादा फैल गई, इतनी ऊपर तक जा रही थी। डर लग रहा था कि कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि कपूर के जहाँ स्टैंड था उसी के पीछे एक प्लास्टिक की डिब्बी रखी हुई थी और प्लास्टिक का लिफाफा रखा हुआ था। अगर कपूर जिस तरह से कपूर की लौ ऊपर बढ़ रही थी, फैल रही थी, अगर वो उस प्लास्टिक की डिब्बी से या प्लास्टिक के लिफाफे से छू जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जिसको गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हल्के हल्के छींटे पानी के उस पर डाले जिससे कपूर की लौ कम हो गई और उसके बाद वो बिल्कुल बैठ गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जो दिया जो मैंने नीचे चासा हुआ था जिससे वो कपूर जल रहा था, वो दिया फिर भी निरंतर जलता ही जा रहा था। वो एक बार भी नहीं बुझा और जब लौ नीचे कम हो गई उसके बाद भी वो जलता ही गया। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस दिए को नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि जो लौ अभी कम हो गई है तो मैं इस कपूर को ख़त्म होने देती हूँ। पता नहीं मुझे ये फीलिंग क्यों आई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता लग गया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था। मुझ पर और मेरे घर पर बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया है। गुरुजी टाइम एंड अगेन मुझे इतने सत्संग हो जाते हैं ज़िंदगी में छोटे छोटे, वो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला ही देते हैं। और आज उन्होंने फिर मुझे एहसास दिला दिया है कि वो मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को याद करना है और मेरी हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझ पर इतना आशीर्वाद देने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ, मैं कभी भी, मेरे शुक्राने कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी जो कृपा है मुझ पर, हम सब पर, सब संगत जी पर, वो कभी कम नहीं हो सकती। इस बात में कोई झूठ नहीं है ये बात कि गुरुजी अपनी सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, बस आपको उनके तरफ कंप्लीट सरेंडर करना है। मुझे नहीं पता मैं उनके चरणों में अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर पाई हूँ या नहीं, पर मुझे उन पर पूरा विश्वास है। पहले मैं छोटी छोटी सिचुएशन में बहुत घबरा जाती थी, पर जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम से डर ही नहीं लगता। कुछ भी सिचुएशन आ जाती है मैं इन पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी है वो देख लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच में मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी,
टेंशन अभी भी लेती हूँ, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं मेरी लाइफ में। मेरा दिमाग इधर उधर उल्टी बातों में चला जाता है, लेकिन फिर जब गुरुजी नज़र आते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है। आपको अनंतम शुक्राना गुरुजी सब चीज़ों के लिए। एक और सत्संग मेरा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है कि मुझे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह गुरुजी ने हमें बनाया है उन्हें भी बनाया है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर के पास कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं उन्हीं को खाना खिलाने गई थी। उनमें से एक स्ट्रे डॉग है जिसकी आँख में चोट लगी हुई थी। देखने से ऐसा पता लगता था कि उसे शायद किसी मच्छर ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ में था। उसकी आँख खुल भी नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या मेडिसिन दूँ, क्योंकि मुझे एनिमल्स का इतना पता नहीं कि उनको क्या मेडिसिन देनी चाहिए, और यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जानवरों का जिससे मैं कंफर्म कर सकती कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। उस दिन तो मैंने हल्का सा पानी वाला हाथ लगा के उसकी आँख पे और फूंक मार के थोड़ा सा करने की कोशिश की थी कि शायद उसको थोड़ी रिलीफ मिल जाए। अगले दिन जब मैं गई तो जहाँ पे मैं इन डॉगीज़ को खिलाती हूँ खाना, वहीं पे पास में जहाँ ये खाते हैं वहीं सामने नीलकंठ बाबा का मंदिर है, मेरे गुरुजी का मंदिर है। तो उस दिन वहाँ पे गुरुजी का मंदिर तो हालांकि बंद हो चुका था क्योंकि रात को मैं गई थी, लेकिन मंदिर के बाहर एक टेबल पे कुछ फूल रखे हुए थे, गेंदे और कुछ और भी फूल थे। तो पता नहीं मुझे गुरुजी ने कैसा मेरे मन में भाव डाला। मैं उसकी आँख में अभी भी दिक्कत थी। मैंने उसमें से एक गेंदे का फूल उठाया, उसको मैंने गुरुजी के मंदिर की दीवार से टच करा और मैंने फिर वो फूल उसकी आँख पे लगा दिया, हल्के हल्के रब किया उसकी आँख पे, और मैं साइड बाय साइड गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। इसी आशा के साथ मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी कि उस बच्चे की आँख ठीक कर दीजिए। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ और वो बहुत तकलीफ़ में है। हम इंसान अपनी तकलीफ़ों को बोल के बता सकते हैं, लेकिन ये जीव जंतु, पशु पक्षी ये नहीं बता पा रहे। पता नहीं कितनी तकलीफ़ में वो होगा। आँख सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, उसको उसी में दिक्कत है। प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। यकीन मानिए संगत जी, आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन मेरी तो आंखों देखी बात है। मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है ये कि मैं परसों जब उसके पास गई उसको खाना खिलाने के लिए रात को, तो उसकी आँख में बहुत बहुत बेटरमेंट आ गया था। वो अपनी आँख खोल पा रहा था, उससे देख भी रहा था, और जो उसकी आँख से पानी निकल रहा था वो भी काफ़ी कम हो गया था। ये अपने एक विश्वास की बात है। मुझे ये विश्वास है कि मैंने जो फूल गुरुजी के मंदिर से टच करके उसकी आँख पे लगवाया, ये उसी का ही चमत्कार है कि उसकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि गुरुजी, ये तो विश्वास की ही बात है। अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो आप हर तरह के चमत्कार पे विश्वास करते हैं, और जो गुरुजी पे विश्वास ना करें तो फिर उनके लिए हर चीज़ कोइंसिडेंस हो सकती है। लेकिन मेरे लिए कोइंसिडेंस नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था जो गुरुजी ने एक मासूम जीव के साथ किया। गुरुजी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए इंसान भी उनके संगत जी है और जीव जंतु, पशु पक्षी भी उनके संगत का ही हिस्सा हैं। उस बच्चे की मदद करने के लिए मैं गुरुजी आपका निरंतर अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। जैसा मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे बेडरूम की वॉल पे अपने आप ही एक ओम की आकृति बन गई थी, जिससे मुझे ये लगा था कि शायद गुरुजी ने मुझे एक परमानेंट ब्लेसिंग दे दी है कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आए, घबराहट होए, तो एक तो गुरुजी का स्वरूप तो है ही जिनके पास जाके मैं बैठ जाती हूँ। दूसरा, मैं उस ओम की तरफ देख के ये कह सकती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। आज मैंने एक और चीज़ नोटिस करी। मेरी दीवार पर जो टीवी लगा हुआ है उससे कनेक्टेड कुछ तारे हैं। उन तारों से अपने आप एक आकृति बन गई, और वो क्लियर आकृति है नंबर 7 की। मैंने वो नोटिस नहीं की थी या पता नहीं, पर आज मुझे वो नज़र आई। बिल्कुल क्लियर नंबर 7 उन तारों के से बन गया था। उन तारों के निशान जो दीवार पे रह जाते हैं उनसे नंबर 7 बन गया था।
और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं उसको साफ़ करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी ने एक और तरीके से नंबर 7 की मुझे ब्लेसिंग दी है, जो परमानेंटली मेरे साथ रहेगी, जैसे ओम की आकृति मेरे साथ रही है। आप हर तरीके से, कुछ नए-नए तरीके से मुझे गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते रहते हैं। शायद ये भी एक नया तरीका था, और ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ ही हूँ। मेरे हमेशा साथ रहने के लिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, मेरे परिवार पे, पूरी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखने के लिए आपको कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। इसके साथ ही मैं एक प्रार्थना और सब संगत जी से करना चाहती हूँ, जो मैं हर बार करती हूँ कि कभी कभार हमारे पास बहुत से सत्संग आते हैं जो ये कहते हैं कि आपके किसी भी रिश्तेदार पे, आपके पति, माता पिता, भाई बहनों पे ब्लैक मैजिक हुआ है और उसके लिए वो कुछ उपाय बताते हैं। हालांकि मैं भी इसमें फंस चुकी थी। एक बार मैं भी इन बातों में बिलीव करने लगी थी, और उसके कारणवश मैंने भी जो एक उपाय गुरुजी ने बताया था, मैंने वो कर दिया था। वो गुरुजी को ही पता है, मैं वो सबके साथ साझा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन फिर मैंने पुरानी संगत जी के सत्संग सुने, तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी वहमों में या ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं रखते थे। जो ये चैनल्स हैं जो बार बार ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जाने वो सच है कि वो झूठ हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसी मैसेज को पढ़ के अगर आपके दिल में ऐसी फीलिंग आती है कि ये मैसेज कुछ सही नहीं लग रहा है, या गुरुजी ऐसा क्यों बोलेंगे कि ब्लैक मैजिक है। जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ गए तो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इसकी कोई जगह होती ही नहीं है। तो अगर आपको उस पर विश्वास ना हो तो बेशक आप कोई उपाय मत कीजिए। कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार अगर आप गुरुजी से जुड़ चुके हैं तो सबसे बड़ा उपाय जो है वो यही है कि गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, उनके आगे नतमस्तक होकर बैठ जाइए। कभी कोई प्रॉब्लम हो, आपको उसका सलूशन मिल ही जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के समक्ष आके बैठ जाती हूँ, उनके स्वरूप पे। मेरे पास उनका स्वरूप है, उनके चरण स्वरूप हैं। मैं उनके आगे आके बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझसे ये नहीं हो रहा, अब आप देख लो कैसे करना है। और वो कर लेते हैं, वो बिल्कुल कर देते हैं। मैं यही जैसे एक पुरानी कहावत है कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी के घर में तो देर भी नहीं है, अंधेर की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और देर तो है ही नहीं। आप उनसे कुछ भी मांगिए, आपको इंस्टेंटली मिलता है। मुझे इतने आंसर्स इंस्टेंटली मिले हैं। मैंने पिछले सत्संग में एक बात शेयर की थी सब संगत जी के साथ कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे न्यू नेबर्स के साथ, जो हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हुए थे। उनकी वजह से हमारा एसी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उनके एसी से पानी बह रहा था, जो बहुत डेंजरस था हमारे एसी के लिए, क्योंकि हमारा एसी ऑलमोस्ट हमेशा गीला ही रहता था, और बारिशों के दिन हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, चलाते हुए डर लग रहा था। मैंने वो शेयर किया है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा। हम लोग निरंतर एक डर में जी रहे हैं कि कभी भी एसी में स्पार्क हो सकता है, हम क्या करेंगे। गुरुजी ने उस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल दिया। अभी कुछ दिन से उनके एसी से पानी नहीं बह रहा है, उन्होंने शायद कोई सलूशन निकाल लिया है, कुछ तार या कुछ का, बट हमारा एसी अब सेफ़ है। मैं इसके लिए मैं गुरुजी को जितना भी थैंक यू कह लूँ, कितना भी शुक्राना कर लूँ कम है, क्योंकि जैसे संगत जी को लेके का ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बट ये बेसिक ज़रूर है, लेकिन ये सेफ्टी से रिलेटेड है, और ये मेरे और मेरे घर वालों की सेफ्टी से रिलेटेड थी, और गुरुजी ने इसमें मेरी अरदास पूरी करी है। मेरी अरदास पूरी करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप बहुत बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम लेके उनके पास चले जाइए, या कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कीजिए, सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं तो कम्प्लीटली विश्वास करती हूँ गुरुजी पे। उनके अलावा मुझे और किसी भी रिश्ते, इंसानी रिश्तों पे विश्वास नहीं है, सिवाय अपनी मम्मी आंटी के। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट है तो पहले मेरी माताजी और गुरुजी, उनके साथ मेरा रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंसानी रिश्ते आते हैं, और इंसानी रिश्तों का कुछ पता भी नहीं होता। आजकल तो ऐसा ही लगता है जैसे आपके सबसे क्लोज़ रिलेशंस होते हैं, वही आपको धोखा देते हैं। आप उन पे कितना ही विश्वास कर लीजिए,
लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है, मैं सब रिश्तों के लिए ऐसा नहीं कह रही, सब रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली कभी जैसे देखा जाता है कि क्लोज रिलेशंस ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट करते हैं। तो उस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर आपको किसी से रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाना है, या कोई एक रिश्ता जो हमेशा आपका साथ देगा, जीते जी मरने के बाद सदा, आप कहीं भी हो, वो सिर्फ आपके गुरुजी के साथ है। गुरुजी शिव नहीं, महाशिव है। आप उन्हें किन्हीं भी भगवान के रूप में पूज लीजिए, वो उन्हीं भगवान के रूप में आपको दिखेंगे। आप कोई भी रिलीजन में हो, कोई रिलीजन फॉलो करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी इतने रिलीजन्स हैं, आप अपने भगवान को पूजने के साथ साथ गुरुजी को पूजेंगे तो आपको अपने भगवान में गुरुजी ही नज़र आएंगे। मुझे तो गुरुजी ही नज़र आते हैं, मैं जिन भी भगवान को पूजती हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग अलग रूपों में हमें मिले हैं, अलग अलग भगवानों के नाम में मिले हैं, लेकिन अल्टीमेटली हैं वो गुरुजी ही। मैं बस अपना एक भाव था जो सबके साथ, सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे भाव से किसी को कोई आपत्ति हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को हर्ट, किसी संगत जी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं बस वही, जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं बस वही कह रही हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और मैं ये सत्संग जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी मैं गुरुजी के समक्ष बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और उन्हीं को देखते हुए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर गुरुजी को मेरे साथ ना हो, मेरे सामने ना हो, तो शायद मैं इतना भी नहीं बोल पाऊँगी। बस इसी भाव के साथ कि गुरुजी हम सब पर, पूरी संगत जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। ख़त्म करती हूँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सत्संग तो पूरी ज़िंदगी रहेंगे और अंत भी नहीं हो सकता सत्संग का जब तक गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगले सत्संग तक के लिए, अगला सत्संग गुरुजी से जब भी गुरुजी की इच्छा होगी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज के लिए मुझे ये सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था, जो मेरे साथ हुआ सुबह पूजा करने के बाद, कपूर वाला इंसिडेंट, वो मुझे शेयर ज़रूर करना था। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी की महिमा हम सब संगत जी तक जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी महिमा बढ़ेगी, उतने ज़्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे और उनकी संगत जी का हिस्सा बनेंगे। इस पूरे सत्संग को बोलने में मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो, गलत बात बोल दी हो, मैंने किसी के भावों को, मैंने किसी की फीलिंग्स को, किन्हीं संगत जी की फीलिंग्स को मैंने हर्ट किया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ, सब संगत जी से क्षमा मांगती हूँ, और उन अंकल जी से भी क्षमा मांगती हूँ जो ये सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पर। आप बहुत बड़ी, अंकल जी से स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी हर किसी को ये सेवा नहीं देते कि आप और संगत जी के सत्संग सब के साथ शेयर कर सके। हम लोग शायद इतनी मेहनत कर भी नहीं पाएंगे। हम लोग अपना सत्संग बोल के बस शेयर कर लेते हैं, हमें लगता है वो ही बहुत, हमने उसी में बहुत मेहनत कर ली। लेकिन उन सत्संगों को और संगत जी के साथ शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है, जो गुरुजी बहुत कम लोगों को ही देते हैं। मैं उन अंकल जी को जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पूरी संगत जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि अपने बिज़ी स्केड्यूल में से, हर किसी की ज़िंदगी में इतना कुछ होता है, उन्हें इतना मशरूफ़ होते हैं वो अपनी चीज़ों में, उसके उन सब से अलग हट के उन्होंने थोड़ा समय निकाल के इस सत्संग को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब संगत जी को धन्यवाद, अंकल जी को धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस सत्संग को सबके साथ साझा कर पाऊँ, अच्छे से बोल पाऊँ। आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपने सत्संग को कंप्लीट करती हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के जय गुरुजी कहना चाहती हूँ, और गुरुजी के पावन मंत्र के साथ ही इसे कंप्लीट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब संगत जी को जय गुरुजी, और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।